अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय करेंगे। तो आज फिर हम आपको संडे को फंडे बनाने हम लाए हैं। ये PWD में है असली भाजे के पाए की शॉप, लेकिन हमने पाए नहीं खाने थे। हमने कहा चले संडे है और काफ़ी दिन से दिल कर रहा था हलवा पूड़ी का नाश्ता करने का। और इस्लामाबाद में फ्रेस्को की हलवा पूड़ी सबसे बेस्ट है, बट उस साइड पे जाने का दिल नहीं था। तो हमने क्या इस तरफ PWD की तरफ रुख किया जाए, क्योंकि सेम सेम एक ही जितना ही फासला लग रहा था अब घर से, क्योंकि हम इस्लामाबाद और PWD के दरमियान में ही आ गए हैं। तो हमने कही इस तरफ जाया जाए, क्योंकि PWD से एक दो बार पहले भी नाश्ता किया था, एक डेढ़ साल पहले, तो काफ़ी मज़े का था। बट वो और शॉप थी। तो यहाँ पे हम आए हैं तो हमें ये नज़र आया, तो हमने कहा इसको ट्राई किया जाए, ये किस तरह का है। और खैर पाए शायद तो नहीं खाने थे, तो ये अब हम आ गए थे और ये उनका मेन्यू है। और यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये आ रहा है कि यहाँ पे लाइट नहीं थी और जनरेटर का भी कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन हमने कहा खैर है, ट्राई तो करें कि किस तरह का है, और उसके बाद फिर देखा जाएगा। और PWD में मुझे जो मैं पर्सनली मेरा है वो है, मुझे बहुत पसंद है। इस्लामाबाद की निस्बत मतलब PWD का जो एक कमर्शियल एरिया है बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत हर ब्रांड आपको एक ही जगह पे मिल जाता है कि आपको जैसे इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मरकज़ में, उस मरकज़ में चले जाएं, वहाँ चले जाएं, और बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि आपको इस्लामाबाद में नहीं मिलेंगे, बट PWD में आपको वो मिल जाएंगे, और सब के सब एक जगह पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से रावलपिंडी को लिया जाए या इस्लामाबाद को लिया जाए, शॉपिंग का आई थिंक अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है, बट जितना मैं घूमी हूँ मुझे लगा कि PWD इज़ द बेस्ट। और फिर ये कि PWD के साथ ही बिल्कुल बैरियर टाउन हो जाता है, इस साइड पे मीडिया टाउन हो जाता है, थोड़ा से फासले पे DHA हो जाता है। तो समा गार्डन और ये सारी सोसाइटीज़ इसके करीब ही हैं। तो अगर ऑफिस इसी एरिया में इर्द गिर्द कहीं हम लोगों का होता, तो मैं कहूँगी कि PWD से बेस्ट कोई और सोसाइटी नहीं, बहुत मज़े की जगह है। और रेंट को लेकर भी, रेंट यहाँ पे कम है इस्लामाबाद और रावलपिंडी की निस्बत। रेंट बहुत ही अच्छे पोर्शन का, बहुत मुनासिब रेंट में आपको एक अच्छा पोर्शन मिल जाता है। और ये ले जी, नाश्ता भी आ गया है, चने भाजी आलू की और हलवा, और हलवे की शक्ल देख के लग रहा था कि ये जैसे घर का होता है उस तरह से। और चने भी, जिन्हें हम छोले कहते हैं, चने कहा जाता है, जो भी है वो बहुत मज़े के थे। बहुत ही तीनों चीज़ें बहुत मज़े की थी, बहुत ज़बरदस्त नाश्ता था, और 10/10 आप कह सकते हैं। और ये चाय आ गई है, चाय का टेस्ट भी ऐसे जैसे घर की चाय होती है, बहुत ही मज़े के साथ। उन्होंने शक्कर भी दी हुई थी और चीनी भी दी हुई थी कि अपनी मर्ज़ी से आप जो लेना चाहें। तो हमने तो खैर दो कप चाय की पिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त चाय थी। और जी आप लोग नाश्ते से फ़ारिग होके हम जा रहे हैं बाहर, और अभी लोग आना स्टार्ट हो रहे थे। और ये बाहर ये पुड़ियाँ लगा रहे हैं, ताज़ा ताज़ा पुड़ियाँ साथ सर्व की जा रही थी। बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता था। PWD के लोगों को मैं तो रेकमेंड करूँगी कि उन्हें ज़रूर आना चाहिए, यहाँ पे एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। फ्रेस्को की निस्बत भी ज़्यादा मज़े का नाश्ता था, क्योंकि हर चीज़ का टेस्ट ऐसे था जैसे घर की चीज़ हो। ये देखें, ये पुड़ियाँ लगा रहे हैं, और कितने एक्सपर्ट होते हैं इस तरीके से। अगर हम एक पुड़ी भी घर में लगाएं तो एक पुड़ी पे ही हमारे हाथों का असर हो जाएगा गरम गरम ऑयल से। तो खैर बात हो रही थी, तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ के जो कुलचा होता है, मैंने तो नहीं ट्राई किया, ख़ाबर नहीं किया, तो कुलचा भी वो कह रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा कुलचा इस्लामाबाद में नहीं मिलता। तो PWD के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन सबको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, एक बार ज़रूर आना चाहिए। उसके बाद अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें कि उनको कैसा लगा है यहाँ का नाश्ता। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा, हलवा भी बहुत मज़े का था, चने भी, और आलू की भुजिया जो होती है वो भी, बहुत ही मज़ा आया। बस यहाँ से हम जा रहे हैं, ये है PWD का कमर्शियल एरिया। जो लोग यहाँ रहते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन ये कि मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगता है कि आपको जब एक जगह पे हर चीज़ मिल जाए वो ज़्यादा अच्छा लगता है।
ना कि आपको एक चीज़ के लिए एक मरकज़ में जाना पड़े, दूसरी चीज़ के लिए दूसरे मरकज़ में जाना पड़े, तो वो थोड़ा सा अजीब सी एक सिचुएशन बन जाती है। तो अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा होता है। और अगर और बिल्कुल साथ ही इसके बैरियर टाउन हो जाता है। खैर यहाँ पे भी बहुत अच्छे पोर्शन मिल जाते हैं। रेंट पे लेना चाहें रेंट पे, अगर अपना ख़रीदना चाहें तो उस तरह से भी बहुत अच्छे फ्लैट्स घर बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ पे। और यहाँ से अब हम जा रहे हैं, ये खाड़ी है। और इस तरह से मतलब हर ब्रांड, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो इंटरनेशनल ब्रांड है, सब मिल जाएंगे। अभी हम आ गए हैं मीडिया टाउन में, मीडिया टाउन फ़ेज़ 1 में। और हमने कहा हम आपको ये भी दिखाएंगे। है यहाँ पे मिले थे आई थिंक काफ लीग के दौर में सहाफ़ियों को प्लॉट्स दिए गए थे, और तकरीबन यहाँ पे सहाफ़ी ही रहते हैं। अब तो खैर फ़ेज़ 2 भी बन गया इसका, तो फ़ेज़ 2 बना है बैरियर टाउन फ़ेज़ 2 के साथ। और काफ़ी सारे सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने फिर प्लॉट मतलब आम लोगों को ही सेल कर दिए थे, सिविलियन जैसे कह लें। खैर सहाफ़ी भी सिविलियन ही होते हैं जो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे घर बना ली, तो बहुत ही अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। और फ़ेज़ 1 भी बहुत खूबसूरत है, फ़ेज़ 2 इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। और बहुत ही अच्छे घर बने हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको अगर 10 मरले का मिला था तो उन्होंने 5 मरला सेल करके 5 मरले पे घर बना लिया था। कुछ ने प्लॉट ही सेल कर दिए थे। बट अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी बंदे को मिल जाए इस्लामाबाद में, तो अगर आपको बेस मिल गई है तो ऊपर बिल्डिंग खड़ी करना, खैर वो भी बहुत हिम्मत की बात है, बट फिर भी बहुत एक सहूलत होती है कि अगर आपको प्लॉट मिल जाए फिर बंदा किसी ना किसी तरह से घर बना ही लेता है। तो ये इस यहाँ पे कैपिटल में ये एक बहुत मज़े की बात है कि आपको प्लॉट स्लॉट इस तरह से मिल जाते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त घर थे। और इसके बाद अब बस हम ऐसे ही हमने कह देखते हैं कि किस तरह के घर हैं क्या है, और बस किसी का घर भी चेक करना देखना था, चेक कर क्या करना था। तो बस हमने कहा यहाँ से भी ज़रा घूमते हुए जाए। काम हमें था PWD के बाद हमें बैरियर टाउन में कुछ काम था, तो हमने कहा यहाँ से होते हुए जाएंगे। हर बार ही यहाँ से गुज़र जाते हैं, तो आज हमने कहा देखेंगे यहाँ पे किस किस के घर है और किस तरह से है। तो खैर बहुत अच्छा है मीडिया टाउन, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। और बस यहाँ से अब हम जाएंगे बैरियर टाउन फ़ेज़ 2 की तरफ। तो चलें फिर चलते हैं फ़ेज़ 2 की तरफ, आपको भी वहाँ की सैर कराते हैं।
जी हम आ गए हैं बैरियर टाउन फ़ेज़ 2 में। और ये है फ़ेज़ 2 और बैरियर टाउन बहुत ही ज़बरदस्त सोसाइटी है। बैरियर टाउन आप आ जाएं तो आपको ऐसा इस्लामाबाद से भी मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लाइफस्टाइल है यहाँ का। ये क्रेडिट देना चाहिए मलिक रियाज को कि उन्होंने यहाँ के लोगों को एक हाई फाई किस्म का लाइफस्टाइल दिया, बिल्कुल ही डिफरेंट। और चाहे कुछ भी हो जाए, अभी तक इस टाइप की कोई भी सोसाइटी नहीं बनी। यहाँ डीएचए भी बहुत ज़बरदस्त है। डीएचए के जो न्यू फेजेस हैं, फ़ेज़ 2 हो गया, फ़ेज़ 3 वगैरह, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। तो ये जो सोसाइटीज़ हैं, इनके लेवल पे अभी तक और कोई भी मैं कहूँगी सोसाइटी नहीं है। ये हमने पकड़ नहीं लिया, देख लिया है लेडी बर्ड। और किस किस को इसको देखकर अपना बचपन याद आ गया था, मुझे तो याद आ गया था, इसलिए मैंने फ़ौरन ही इसको कैमरे में इसको कैद कर लिया कि एक याद सा आ जाता है कि बचपन में बहुत इस तरह की चीज़ें पकड़ना और उनको इकट्ठा करना जब एक जार में। खैर वो बचपन होता है, बचपन में किसी को नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब ये छोटी छोटी सी हरकतें हर कोई करता रहता है, बटरफ्लाइज और ये वगैरह। तो बस इस वजह से मुझे नज़र आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ। अभी हम आ गए हैं बैरियर टाउन फ़ेज़ 2 से बैरियर टाउन फ़ेज़ 7 और 8 की तरफ। आप भी कहेंगे कि ये क्या कहाँ से घूमते फिर रहे। तो बस संडे था, हमने कहा क्या घर में बैठे रहें, तो बस निकले हैं। तो ये एरिया वैसे मुझे भी बहुत पसंद है, खावर को भी पसंद है, तो इस वजह से अक्सर हम इस साइड पे आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे आ गए थे हम फ़ेज़ 7 और 8 की तरफ। यहाँ पे काम तो कोई नहीं था, बस वैसे ही घूमते फिरते हमने क्या कहाँ जाएं, तो बैरियर टाउन ही सबसे बेस्ट जगह नज़र आती है। तो वही बात हो रही थी कि इस चीज़ का क्रेडिट मलिक रियाज को देना चाहिए कि पाकिस्तान के लोगों को उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त एक लाइफस्टाइल एक दी है, जो कि इससे पहले किसी ने भी नहीं दी। और बैरियर टाउन में आप क्या ऐसी थोड़ा फीलिंग्स आती हैं जैसे आप पाकिस्तान से बाहर हो। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त लाइफस्टाइल है यहाँ का, बिल्कुल ही अलग। बाकी इस्लामाबाद में होगा नेचुरल ब्यूटी है, बहुत ज़बरदस्त है। बट अभी जो मैं ये कहूँगी कि आज से 20-25 साल पहले जो इस्लामाबाद में नीट क्लीन किस्म का इस्लामाबाद था, अब वैसा नहीं रहा। तो उसकी निस्बत फिर जब आप इधर आते हैं तो आपको लगता है कि एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में आप आ गए हैं। तो जी हमने पेट्रोल भी डलवा लिया है और यहाँ पे फ़ेज़ 7 और 8 की तरफ यहाँ पे प्लॉटिंग हमने गए हो रही है, तो देखें वो भी। और कुछ फ्लैट्स वगैरह बन रहे थे, तो खैर यहाँ पे भी बहुत अच्छे रेंट में मिल जाते हैं फ्लैट्स। लेकिन बात फिर वही हो जाती है कि अगर ऑफिस इस साइड पे हो तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त, चाहे वो डीएचए है, बैरियर टाउन है, पीडब्ल्यूडी है, आप यहाँ पे आराम से कम रेंट में आप ले सकते हैं। तो जी हम 7-8 से निकल के हम डीएचए फ़ेज़ 1 की तरफ आ गए हैं, क्योंकि हमें यहाँ से निकलना था जीटी रोड की तरफ। तो ये एक शॉर्टकट भी कह सकते हैं। तो बस हमने कि हम इधर से चलते हैं, फ़ेज़ 1 भी देख लेते हैं, क्योंकि फ़ेज़ 2 तो हमने लास्ट वीक देख लिया था, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सके। वो फिर कभी शेयर करूँगी, क्योंकि वो हम अचानक से किसी के घर पे हमने धावा बोला था तो वो वीडियो नहीं बना सके। तो फ्रेंड से मिलने ही गए थे, आप ये समझ लें। और तो खैर फ़ेज़ 2 बहुत ही ज़बरदस्त है। फ़ेज़ 1 भी अच्छा है, लेकिन फ़ेज़ 2 आई थिंक मुझे फ़ेज़ 2 ज़्यादा पसंद आया। और बस यहाँ से हम जीटी रोड पे निकल रहे थे। तो जी ये है डीएचए फ़ेज़ 1। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और देखिए हमने आपको एक दिन में 4 सोसाइटीज़ घुमा दी हैं, पीडब्ल्यूडी, मीडिया टाउन, बैरियर टाउन फ़ेज़ 2, बैरियर टाउन फ़ेज़ 7-8 और डीएचए फ़ेज़ 1 आपको 15 मिनट में हमने पूरा रावलपिंडी की सोसाइटीज़, जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं, हमने घुमा दी हैं। तो बस इसके बाद फिर मिलेंगे आपसे किसी नए व्लॉग में, नई जगह पे, किसी नए रेस्टोरेंट में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।